प्रीवियस क्लास में हम लोग थर्मल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ रहे थे। प्रीवियस क्लास में हम लोग थर्मल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ रहे थे। आप मैंने थर्मल एक्सपेंशन के बारे में बता दिया था कि देखिए लेंथ वाइज जो एक्सपेंशन होता है वो LT इक्वल टू हो जाएगा L नॉट 1 प्लस अल्फा इनटू डेल्टा T, ये बताया था लेंथ वाइज एक्सपेंशन। फिर उसका एरिया वाइज एक्सपेंशन बताया था AT इक्वल टू A नॉट 1 प्लस बीटा इनटू डेल्टा T। फिर BT वॉल्यूम वाइज एक्सपेंशन बताया था BT इक्वल टू V नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा T। ठीक, फिर डेंसिटी का बताया था DT इक्वल टू D नॉट 1 माइनस गामा डेल्टा T, या आप बोले थे ये भी लिखते हैं D नॉट अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टा T, दोनों के रिजल्ट एक ही आते हैं। ठीक, ये मैंने आपको इससे बता दिया था। अल्फा रेशियो बीटा रेशियो गामा, ये रेशियो बताया था 1:2:3, ये इतना बता दिया था। ठीक, और आपको स्ट्रेंथ बताया था। स्ट्रेंथ जो आता है स्ट्रेंथ चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ डेल्टा L अपॉन L नॉट, ये स्ट्रेंथ होता है जो कि टेम्परेचर के टर्म में अल्फा डेल्टा T होता है। टेम्परेचर के टर्म में कितना आ जाएगा, अल्फा डेल्टा T के बराबर आ जाएगा, ये टेम्परेचर के टर्म में आ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद जो है नेक्स्ट यहाँ पर जो है देखिए अब देखिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हम देखते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का इफेक्ट क्या है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का इफेक्ट देखते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, सबसे पहले टेम्परेचर का इफेक्ट पेंडुलम के केस पर आता है। केस नंबर फर्स्ट पेंडुलम। पेंडुलम पर क्या फर्क पड़ता है, तो पेंडुलम के ऊपर देखें, देखिए अगर पेंडुलम ये ऐसे है, यहाँ पर ये इसकी लेंथ है। पेंडुलम किसी मटेरियल का होगा, ठीक, इसका लेंथ कितना ले लिया L नॉट। अब जिस भी मटेरियल का होगा यहाँ पर ये ऐसे रहता है, ऐसे ऑसिलेट करता रहता है। क्लॉक में आपने देखा होगा ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता रहता है। अब इसका L नॉट है तो T इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 पाई L नॉट बाई G, ये टाइम पीरियड हम लिख लेंगे। T इक्वल टू 2 पाई L नॉट अपॉन G, ये T1 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अगर इसका लेंथ बढ़ गया, ये टेम्परेचर बढ़ गया। अब टेम्परेचर कैसे बढ़ गया, मान लीजिए सर्दियों में टेम्परेचर कम रहता है, गर्मियों में टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, टाइम तो अपने आप ही सेट होता रहता है ना। ये इतना आ जाएगा यहाँ पर, ये अब इस पे टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, इसका लेंथ कितना आ जाएगा LT, ये इतना आ जाएगा LT, ये इतना हो गया यहाँ पर LT कितने डिग्री सेंटीग्रेड, T2 डिग्री सेंटीग्रेड। मान लेते हैं T2 क्या है, T1 से ज़्यादा यहाँ पर, तो हमारे पास टाइम पीरियड कितना हो जाएगा T डैश बराबर हो जाएगा, लेंथ चेंज होगी इसकी, लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ इसकी चेंज हो जाएगी, तो चेंज हो जाएगा लेंथ T डैश हो जाएगा 2 पाई, T डैश 2 पाई अंडर रूट L नॉट, पहले ये L नॉट था, और इसकी जगह क्या आ जाएगा LT आ जाएगा, LT डिवाइड बाई G। G पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों अगर हम डिवाइड कर दें, दोनों को T डैश में से इसमें से इसको डिवाइड करें तो T डैश डिवाइडेड बाई T, ये 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा G से G कैंसिल हो जाएगा, कितना रहेगा यहाँ पर जो रहेगा अंडर रूट LT अपॉन L नॉट, ये इतना रहेगा LT अपॉन L नॉट, T डैश अपॉन T यहाँ पर। अब T डैश अपॉन T ये इक्वल हो जाएगा यहाँ पर LT क्या होता है, जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो लेंथ कैसे चेंज होती है टेम्परेचर के साथ। लेंथ का आपको बताया था ना, लेंथ कैसे चेंज हो जाएगी, LT इक्वल टू L नॉट 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा T, LT इक्वल टू L नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, इससे लेंथ बदल जाती है। तो हमारे पास यहाँ पर आया है, ये आ गया अंडर रूट LT की जगह कितना रख देंगे L नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, ये इतना आ जाएगा डिवाइडेड बाई यहाँ पर L नॉट, ये इतना है L नॉट, ये आ जाएगा यहाँ पर T डैश अपॉन T, ये इक्वल हो जाएगा 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, इसकी पावर 1/2 आ जाएगा। T डैश अपॉन T ये इक्वल हो जाएगा T डैश अपॉन T इक्वल टू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा T, ये इतना आ गया यहाँ। अब इसको अगर बाइनोमियल से एक्सपेंड करते हैं, T डैश अपॉन T इक्वल हो जाएगा 1 प्लस n इंटू एक्स, इससे पहले भी आपको डेंसिटी वाले बताया था 1 प्लस एक्स का एक्सप्रेशन आएगा 1 प्लस n इंटू एक्स, ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स, यह n की वैल्यू 1/2 है, तो 1 प्लस 1/2 इंटू अल्फा इंटू डेल्टा T, ये आ जाएगा।
इसको अगर हम इधर माइनस कर लें टी डैश अपॉन टी माइनस 1 ये इक्वल हो जाएगा हाफ अल्फा इंटू डेल्टा टी, ये इतना आ जाएगा। यहाँ पर ये हो जाएगा टी डैश माइनस टी डिवाइडेड बाई टी, ये इक्वल हो जाएगा हाफ अल्फा डेल्टा टी आ जाएगा। ये आ जाएगा डी टी अपॉन टी आ जाएगा, ये आ जाएगा हाफ अल्फा डेल्टा टी। इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड। ये कहलाएगा फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड, फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड, फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड। किसी भी चीज में फ्रैक्शन निकालना हो तो डेल्टा अपॉन ओरिजिनल लेते हैं। जिस भी चीज का फ्रैक्शनल चेंज लेना होता है उस चीज में चेंज अपॉन ओरिजिनल, फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड में चेंज देखेंगे डिवाइडेड बाई ओरिजिनल इनिशियल टाइम, ये इतना आ जाएगा। या इसको बोलेंगे और लॉस और गेन, इसको अब आगे लिखते हैं। ये हमारा एक फार्मूला निकल के आ गया, फिर से इसको एक रिवाइज कर देता हूँ। यहाँ पर ये पेंडुलम की लेंथ L नॉट T1 डिग्री सेंटीग्रेड पर, टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई √ L नॉट बाई जी। इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, कब बढ़ जाएगी, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, कितनी हो गई LT, तो फिर टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई L नॉट की जगह LT आ जाएगा अपॉन जी। ये कैंसिल, इसमें से T डैश में से इसमें इससे डिवाइड करेंगे 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, T डैश डिवाइड बाई T आ जाएगा, ये LT अपॉन L नॉट, जी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर T ये LT इक्वल हो जाएगा L नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। इसकी लेंथ वेरी करेगी, पहले L नॉट था, टेम्परेचर बढ़ाएगा लेंथ वेरी करेगी, तो पहला फार्मूला बताया था। अब LT की जगह ले जाके रख देंगे, यहाँ पर L नॉट से L नॉट कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस अल्फा डेल्टा T पावर हाफ। अब इसका बाइनोमियल से एक्सपेंशन कर देंगे 1 प्लस हाफ अल्फा डेल्टा T। इसको इधर ले लेंगे T डैश अपॉन T माइनस 1 को इधर ले लीजिए, इधर हाफ अल्फा डेल्टा T, फिर ये T एलसीएम ले लिए T डैश माइनस T अपॉन T हाफ अल्फा डेल्टा T, ये dt अपॉन T इसको हो जाएगा हाफ अल्फा डेल्टा T। इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड, ठीक। इसको जो है या इसको बोलेंगे लॉस और गेन पर सेकंड आता है। लॉस और गेन क्या कहलाएगा, पर सेकंड कहलाएगा। देखिए और क्या कहलाएगा, ये लॉस और गेन dt अपॉन t इक्वल हो जाएगा हाफ अल्फा डेल्टा t। इसका दूसरा नाम उसको कहलाएगा लॉस और गेन, ये कहलाएगा पर सेकंड, यानी सेकंड नीचे है, इतना अपॉन सेकंड, लॉस और गेन पर सेकंड मतलब इतना अपॉन गेन। अब dt अपॉन t ये इक्वल हो जाएगा हाफ अल्फा डेल्टा t। यहाँ नीचे अपॉन सेकंड है ना, अब सेकंड को डे में कन्वर्ट करो, मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 डिवाइड कर देंगे, मिनट में आ जाएगा। मिनट को डे में कन्वर्ट करने के लिए 24 से डिवाइड कर देंगे, तो अगर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 6 डे में कन्वर्ट करने के लिए, पहले सेकंड है, मिनट मिलाओ, मिनट को और मिलाओ, और को डे में कन्वर्ट करोगे तो ये 86400 से यहाँ पर सेकंड था, सेकंड को मिनट मिलाने के लिए 60 डिवाइड करेंगे, ये 60 ऊपर चला जाएगा, मिनट को आवर मिलाने के लिए फिर 60 से, और को डे मिलाने के लिए फिर 24 से, ये 16 × 16 × 24 ये ऊपर आ जाएगा, तो ऊपर ये मल्टीप्लाई हो कितना आता है 86400। अब ये इतना आ जाएगा लॉस और गेन, ये देखा जाएगा पर डे, पहले पर सेकंड था, अब सेकंड को हमने डे में कन्वर्ट कर दिया। ये आपको बता दिए हाफ अल्फा डेल्टा टी, याद रखिए हाफ अल्फा डेल्टा टी, ये फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड आ गए, चाहे फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड और लॉस और गेन पर सेकंड निकालेंगे, ठीक। इसके बाद देखिए नेक्स्ट चीज देखते हैं हम लोग, इसमें एक टर्म आता है थर्मल स्ट्रेस, टेम्परेचर का जो इफेक्ट पड़ेगा किसके ऊपर जाएगा। अभी हमने इस टर्म बता दिया था आपको, थर्मल स्ट्रेस। थर्मल स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेस y इक्वल टू यंग्स मॉडुलस बराबर होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ये स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। स्ट्रेन अभी मैंने आपको इससे प्रीवियस क्लास में बताया था, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ होता है।
जो कि अल्फा इंटू डेल्टा टी के बराबर आ जाएगा। तो स्ट्रेस इक्वल टू हो जाएगा, स्ट्रेस बराबर हो जाएगा y इंटू स्ट्रेन, यानी अब यहाँ पर आप टेम्परेचर का इफेक्ट रखेंगे। जो इसमें स्ट्रेन आ रहा है, स्ट्रेन, ये स्ट्रेन जो आ रहा है ये टेम्परेचर की वजह से आ रहा है, ये हो जाएगा y इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी, इसलिए कहलाएगा थर्मल स्ट्रेस कहलाएगा, थर्मल स्ट्रेस। अगर आपको फोर्स निकालना हो तो स्ट्रेस इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, ये हो जाएगा y अल्फा डेल्टा टी, ये इतना आ जाएगा। F इक्वल टू हो जाएगा y a अल्फा डेल्टा टी, ये क्या कहलाएगा, ये हमारा आ जाएगा F इक्वल टू y a अल्फा डेल्टा टी, ये हमारा आ जाएगा फोर्स निकल के आ जाएगा। फोर्स जो है टेम्परेचर के फॉर्म में निकलना होगा, फोर्स निकल के आ जाएगा। ये मैंने आपको थर्मल स्ट्रेस बता दिया, थर्मल स्ट्रेस याद रखिएगा y अल्फा डेल्टा टी, थर्मल स्ट्रेन याद रखिएगा अल्फा डेल्टा टी, केवल अल्फा डेल्टा टी थर्मल स्ट्रेस, अल्फा डेल्टा टी केवल स्ट्रेन, थर्मल स्ट्रेन, और थर्मल स्ट्रेस निकालना होगा तो y अल्फा डेल्टा टी। थर्मल स्ट्रेस के बाद अब हम लोग आगे देखते हैं। थर्मल स्ट्रेस के बाद नेक्स्ट थिंग जो है हमारे पास आ जाएगा टेम्परेचर का इफेक्ट। ये तो थर्मल स्ट्रेस आ गया, इस पर टेम्परेचर का इफेक्ट देख लिए, ठीक। अब हम लोग देखते हैं थर्मल स्ट्रेस के बाद, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मान लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी चीज का के एम आर स्क्वायर होता है, के एम आर स्क्वायर। के की वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, कुछ भी चेंज होती रहती है, कभी 1/2, कभी 3/2, कभी 2/3, कभी 2/5, कभी 15/8, कभी 15/16, ये ऐसे निकल के आती रहती है। अब देखिए टेम्परेचर का इफेक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर किसी बॉडी का अगर ये ऐसे मान लेते हैं, ये बॉडी जिसका टेम्परेचर T1 डिग्री सेंटीग्रेड का, यहाँ से यहाँ तक इसके डिस्टेंस ले लेते हैं r, ठीक। यहाँ अगर I नॉट है इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, I नॉट अगर लिखेंगे कितना हो जाएगा mr स्क्वायर, ठीक। इसका टेम्परेचर अगर बढ़ा देंगे ये बॉडी फैल जाएगी, पहले से इसकी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस चेंज हो जाएगी, अब ये आ जाएगा r डैश आ जाएगा। अब यहाँ पर इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये T2 डिग्री सेंटीग्रेड, T2 डिग्री सेंटीग्रेड ग्रेटर देन T1, अब यहाँ पर ये I डैश आ गया, I डैश, ये इतना आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब I डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया I डैश अगर हम देखें तो ये रखा जाएगा m इंटू r डैश का स्क्वायर, m इंटू r डैश का स्क्वायर। r डैश लेंथ है, एक इनिशियल लेंथ r थी, एक ये लेंथ r डैश, तो r डैश इक्वल टू हो जाएगा, जैसे इनिशियल लेंथ कैसे चेंज होती है, lt इक्वल टू l नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, lt इक्वल टू l नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। रेडियस में एक लेंथ है, तो ये जो चेंज हो जाएगा r डैश इक्वल टू r, ठीक है, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये इतना आ जाएगा। अभी अगर यहाँ लाग पुट करते हैं i डैश इक्वल हो जाएगा m इंटू हो जाएगा r 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये इसका होल स्क्वायर, ये इतना आ जाएगा। i डैश इक्वल हो जाएगा, i डैश बराबर हो जाएगा यहाँ पर m इंटू आर स्क्वायर, m इंटू आर स्क्वायर 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, इसका होल स्क्वायर, r का स्क्वायर करेंगे r स्क्वायर, m r स्क्वायर i नॉट के बराबर हो जाएगा। i डैश इक्वल कितना हो जाएगा i नॉट, इसको बाइनोमियल से एक्सपेंड कर देंगे, बाइनोमियल से एक्सपेंड करेंगे 1 प्लस ट्वाइस अल्फा डेल्टा टी, ये इतना आ जाएगा। तो ये इसका रिजल्ट निकल के आ गया, ये इतना, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर जो चेंज होगा, पहले I नॉट प्लस 2I नॉट अल्फा डेल्टा टी, ये इतने से चेंज होगी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो चेंज होगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज विद कितने, पहले I नॉट थी, I नॉट मोमेंट ऑफ इनर्शिया थी, टेम्परेचर बढ़ाने कितने से चेंज हो जा रही है, चेंज विद 2I नॉट, ये हो जाएगा अल्फा डेल्टा टी, 2I नॉट अल्फा डेल्टा टी, ठीक है, इतने से चेंज हो जाएगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक। इसके बाद जो है नेक्स्ट 2I नॉट अल्फा डेल्टा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आपको इस इफेक्ट बता दिया। तीसरा नेक्स्ट इफेक्ट देखिए इसका, नेक्स्ट जो है मान लेते हैं अगर हम कहीं पर देखिए, अगर कोई रिंग है, जैसे पहले आपको एक चीज बता देता हूँ, फिर उसका आगे समझाएंगे तो समझ में आएगा।
देखिए अब यहाँ पर जो है एक आपको नेक्स्ट बता रहा है, जैसे अगर ये रिंग है, रिंग रेडियस आर है, ठीक, ये रिंग है, अगर हम इसको हीट कर देंगे, हीट करते हैं, ये T1 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर इसको हीट करेंगे तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ये R डैश हो जाएगा, T2 डिग्री सेंटीग्रेड ग्रेटर देन T1, T2 ये T1 टेम्परेचर है, टेम्परेचर है डिग्री सेंटीग्रेड, ये T2 है, ये इतना, अगर इसको हीट करेंगे, इस रिंग को अगर हीट कर देंगे तो ये क्या होगा, इसकी रेडियस बढ़ जाएगी, रिंग को अगर हीट करेंगे इसकी रेडियस बढ़ जाएगी। देखिए अगर हमने एक प्लेट ली है ऐसे यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर अगर ये प्लेट लिया और इसके अंदर एक होल कर दिया ऐसे, ये होल कर दिया, इसकी रेडियस कितना है, R, इसकी रेडियस R, यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ा दिया तो रेडियस क्या हो गया, R डैश ग्रेटर देन R आ गई, यहाँ बढ़ गया। ये एक प्लेट लिया हमने और ये प्लेट में ऐसे होल कर दिया, होल कर देंगे तो ये प्लेट चारों तरफ से कवर रहेगी, यहाँ इसकी रेडियस हो जाएगी R के बराबर आ जाएगी, ये रेडियस R, ये किसी एक टेम्परेचर पर है T1 डिग्री सेंटीग्रेड, T1 डिग्री, इसको अगर हीट करेंगे, हीट कर देंगे तो ये ऐसे फैल जाएगा, हीट कर देंगे तो ऐसे ये फैल जाएगी और ये ऐसे आ जाएगा, ठीक, यहाँ पर अब ये हीट करेंगे तो ये इसकी रेडियस भी ये ऐसे आ जाएगा, R डैश हो जाएगा, R डैश, और ये ऐसे यहाँ पर ये ऐसे R डैश ये आ जाएगा। इसका टेम्परेचर कितना है यहाँ पर, T2 डिग्री सेंटीग्रेड, ये ग्रेटर देन क्या हो गया, T1, हीट कर दिए। देखिए हीट करेंगे, यहाँ पे कोई फ्रेम नहीं है यहाँ पर, तो हमारा T2 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पे T2 डिग्री सेंटीग्रेड ये टेम्परेचर है, अगर T2 ग्रेटर देन T1 आ रहा है तो ये हमारा R डैश क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन R आ जाएगा। अगर हम इसको हीट करते हैं, इसको हीट करेंगे, चारों तरफ फ्रेम नहीं है, तो ये एक हमारा अगर किनारे किनारे देखा जाए तो ये जस्ट लाइक रिंग है, रिंग, और रिंग को जब भी हीट करेंगे तो उसका रेडियस क्या होगा, बढ़ेगा, जैसे यहाँ आपको बताया। तो यहाँ पर तो एक तरीके से ये रिंग है ना, ये इतना, ये तो चारों तरफ का एरिया छोड़ देगा, ऐसे तो एक रिंग निकाला जा सकता है ना, तो रिंग को जब हीट करेंगे तो इसका रेडियस बढ़ेगा। अगर इसी चीज को अगर सपोज कर लिए यहाँ पर, ये जैसे हमारे पास ये रॉड है, ये प्लेट है, ये प्लेट अगर ऐसे रहती, ये प्लेट यहाँ पर इस जगह पर प्लेट ये ऐसे यहाँ पर, इसको अगर हम प्लेट को ऐसे फ्रेमिंग कर दें, प्लेट का जो है फ्रेमिंग कर दें यहाँ पर इस जगह, अगर फ्रेमिंग कर दें, ये फ्रेमिंग कर दिया, ठीक, अब फ्रेमिंग कर देते हैं और अगर ये रेडियस जैसे यहाँ पर जितनी थी उतनी अगर रेडियस है, अब अगर हम इसको हीट करें, रेडियस कितनी है, R, ये रेडियस R, और टेम्परेचर कितना है, T1। अब अगर हम यहाँ पर इसको फिर हीट करते हैं, यहाँ पर हीट करेंगे तो ये फ्रेम लगा हुआ है, ये फ्रेम इसका लगा हुआ है, तो आपकी ये फ्रेम जो है इसको कहीं जाने नहीं देगा, ये फ्रेम जो है इसका, इसको कहीं पर जाने नहीं देगा, यहाँ पर ये फ्रेम जो है इस जगह पर, चलिए इसको थोड़ा छोटा ले लेते हैं, यहाँ पर ये ऐसे आ गया, यहाँ पर ये फ्रेम जैसे था, ये फ्रेम वैसे फ्रेम लगा दिया, यानी जैसे अगर इसको हीट कर रहे थे, अभी तक इसको हीट किया तो इधर फैल गई, इधर का एक्सपेंशन हो गया, इधर का एक्सपेंशन हो गया। अब किधर पे क्या है, ये फ्रेम लगा हुआ है, जब इस प्लेट को हीट कर रहे हैं, प्लेट को जब हीट करेंगे तो इसको इधर फैलना चाहिए लेकिन फ्रेम लगा हुआ है, इधर जाना चाहिए फ्रेम लगा हुआ है, इधर ये सब जाने नहीं देंगे, नहीं जाने देंगे तो इसको जगह ये इतने मिलेगी, ये खाली जगह मिलेगी तो ये फैलेगी, अब फैलेगी चारों तरफ इसकी खाली जगह ये आगे इसको कवर कर लेगी, इसकी रेडियस जो हो जाएगी ये आ जाएगी, इसकी रेडियस यहाँ पर ये आ गया, ये रेडियस कितना हो जाएगा, ये रेडियस आ गया R डैश ये आ गया T2 डिग्री सेंटीग्रेड, T2 डिग्री सेंटीग्रेड ये यहाँ पर T2 डिग्री सेंटीग्रेड ग्रेटर देन T1 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन R डैश इसमें क्या हो जाएगा, लेस देन R हो जाएगा, बस शर्त है कि फ्रेमिंग है, यहाँ क्या है कर रखा है, फ्रेमिंग कर रखा है, फ्रेमिंग में फ्री एक्सपेंशन नहीं है, ये जा नहीं सकता, फैल नहीं सकती, तो फैलेगी नहीं तो रेडियस कम रहेगी, और वहां पे अगर फ्रेमिंग नहीं है
तो वहां पर एक्सपेंड हो रहा है, तो एक्सपेंड होगा, बाहर कर निकलता चला जाएगा, ये भी अपना एक्सपेंशन हो जाएगा। यहाँ ये एक्सपेंड तो हो रहा है लेकिन ये जाने नहीं दे रहा है, तो नहीं जाने दे रहा ये। अब यहाँ पर यहाँ खाली जगह मिलेगी, ये इधर आ जाएगा, इधर से इधर, तो इसकी रेडियस छोटी हो जाएगी। ठीक, इसके बाद जो है नेक्स्ट टर्म आता है बाई मेटेलिक स्ट्रिप। बाई मेटेलिक स्ट्रिप, दो मेटल के स्ट्रिप्स को अगर हम ज्वाइंट कर दें तो उनको और फिर उनको हीट किया जाए। देखिए अल्फा जो होता है मटेरियल पे डिपेंड करता है, हर मटेरियल का अल्फा अपना अलग अलग होता है हर मटेरियल का अल्फा अलग अलग होगा। जिसका अल्फा जितना ज्यादा होता है उसका एक्सपेंशन उतना ज्यादा होता है, जिसका अल्फा जितना ज्यादा होता है उसका एक्सपेंशन उतना ज्यादा होता है। ठीक है, तो अब अगर मान लेते हैं उसका रेडियस वो बेंट हो जाएगी अगर बाई मेटेलिक स्ट्रिप रहेगी। रेडियस ऑफ बाई मेटेलिक स्ट्रिप, रेडियस ऑफ बाई मेटेलिक स्ट्रिप। ठीक, बाई मेटेलिक स्ट्रिप अगर दे रखा है बाई मेटेलिक, अब देखिए बाई मेटेलिक स्ट्रिप क्या होगी। बाई मेटेलिक स्ट्रिप ये ऐसे है, जैसे ये दो मेटल की रॉड, ये ऐसे दो मेटल की रॉड है, इनको दोनों अलग अलग मटेरियल के हैं मान लेते हैं। ठीक, अब इनको ज्वाइंट कर दिया जाए, इलेक्ट्रिक वेल्ड किसी भी तरीके से इनको ज्वाइंट कर दिए कि अलग ना होना है, गैस वेल्डिंग, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग, प्रेशर वेल्डिंग, जो भी वेल्डिंग करना हो यहाँ पर इनको ज्वाइंट कर दिए, दोनों अलग अलग डिफरेंट मटेरियल के हैं। ऐसे इनको जो है ये इतनी इनकी थिकनेस आ जाएगी, ये इतनी जो है इनकी क्या रहेगी थिकनेस। अब अगर इनको हीट करते हैं, दोनों मटेरियल अलग अलग है तो दोनों का अल्फा अलग अलग आएगा। अब हीट करेंगे, जब इनको हीट करेंगे तो दोनों का एक्सपेंशन होगा, लेकिन ये ज्वाइंट है बीच में। एक जिसका अल्फा ज्यादा होगा ज्यादा फैलना चाहिए, जिसका अल्फा ज्यादा होगा, जिसका अल्फा ग्रेटर होगा उसमें एक्सपेंशन ग्रेटर होगा, लेकिन वो जाना चाहिए, बीच में ज्वाइंट है जाने नहीं देगा, तो ये टेढ़ी हो जाएगी, क्योंकि उसको फैलना तो है और उसको जो है वो बेंट हो जाएगी, टेढ़ी हो जाएगी। यहाँ पर जैसे तो उसी की रेडियस क्या है बताना। अब जैसे यहाँ पर एक मीटर की स्ट्रिप ये है, ठीक, एक मीटर की स्ट्रिप, दूसरी मीटर की स्ट्रिप ये, थोड़ा चौड़ी ले लेते हैं इसको, ये इतना, दोनों की ये मिला करके थिकनेस दी है ये इतना। अब इनको ज्वाइन कर दिया गया है, ठीक, इसका अल्फा 1 ये और इसका अल्फा 2। अब जो है इसको ज्वाइन कर दिया गया, ज्वाइन कर देंगे और इनको अगर हीट करते हैं, हीट करेंगे, इनको ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन करने के बाद हीट करेंगे, अल्फा 1 ग्रेटर देन अल्फा 2 है, अल्फा 1 ग्रेटर देन अल्फा 2 है। देखिए जिसका अल्फा ज्यादा होगा, और जैसे मान लीजिए दो मटेरियल है ये, अब अगर ये ऐसे है, अब अगर ये अल्फा ज्यादा है ये ऐसे नहीं मुड़ेगी, क्योंकि इसका अल्फा ज्यादा है तो ये ज्यादा, इसको इसका एक्सपेंशन ज्यादा होगा ना, लेंथ ज्यादा होगी। अगर हम इसको ऐसे मोड़ दें, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, तो ये अब ये वाली लेंथ ज्यादा होगी, अंदर वाली कम है। इसका अल्फा ज्यादा है, जिसका अल्फा ज्यादा होगा उसका लेंथ, हम अगर अल्फा इसका ज्यादा ले रहे हैं तो ये लेंथ तो कम आ रही है ना एक्सपेंड होने के बाद। अब ये यानी इसका अल्फा ज्यादा है, जिसका अल्फा ज्यादा होगा वो ऊपर की तरफ मुड़ेगी, ऐसे ऊपर हो जाएगी, तो उसके लेंथ, जिसका अल्फा ज्यादा होगा क्या होगा, ऊपर की तरफ, उसमें उभार आ जाएगा, ऊपर की तरफ बल्ज हो जाएगी वो, ठीक है, यानी वो कॉन्वेक्स शेप ले लेगी। जिसका अल्फा ज्यादा होगा कन्वेक्स, जैसे नीचे सीधा था थोड़ा उभर के आ जाएगी, तो उसके लेंथ एडजस्ट हो जाएगी जितना बढ़ेगी। तो इसका अल्फा ज्यादा है, यहाँ पर ये इस तरीके से ये ऐसे आ जाएगी, ठीक, और ये ऐसे यहाँ पर ये ऐसे आ गया इधर, ठीक, और उसके बाद जो है यहाँ पर ये जो है ये रॉड ऐसे यहाँ पर, ठीक, इसका एक्सपेंशन हो गया। अब एक्सपेंशन होने के बाद ये इनकी रॉड ये है, जैसे ये वाली ज्यादा मोटी थी, ज्यादा मोटी है, ये डी चौड़ाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनका मेन जो इफेक्ट आता है वो मेन इफेक्ट आता है लेंथ पर आता है। अब ये लेंथ इसका अल्फा ज्यादा था, ये देखिए लेंथ ज्यादा हो गई, ये अंदर की तरफ इसका अल्फा कम है, ये लेंथ भी कम रहेगी, ये बाहर की तरफ ज्यादा। तो इसका रेडियस जो निकालते हैं, अब इसका डेरिवेशन निकालने के लिए क्या काम करते हैं, ये इतना जितना चेंज इन लेंथ हुआ ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ये थीटा रहता है, ये थीटा रहेगा, ये डेल्टा अलग से निकालते हैं, ये एवरेज रेडियस ले लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, और दोनों थीटा बराबर एंगल इक्वल टू आर अपॉन रेडियस ले लेते हैं। अब यहाँ पर जो है जिसका अल्फा ज्यादा होगा, यहाँ एक लाइन लिख देता हूँ, ग्रेटर अल्फा टेक्स कॉन्वेक्स शेप,
ग्रेटर अल्फा क्या काम करेगा, कन्वेक्स शेप ले लेगा, कन्वेक्स शेप में आ जाएगा। इसका रेडियस का फार्मूला आप याद रखिएगा, डेरिवेशन कोई जरूरत है, मैंने बताया दोनों थीटा निकाल करके वो आर्क अपान रेडियस ले लेते हैं, इतना इनिशियल लेंथ जितना एल नॉट दिया होगा और ये ले लेते हैं, फिर इसका चेंज इन लेंथ निकालते हैं दोनों का एक के ऊपर एक का, और फिर यहाँ पर एंगल बराबर करते हैं आर्क अपान रेडियस से, निकल के जाता है ये आ जाएगा अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 इनटू डेल्टा टी या T2 माइनस T1। ये कब होगा, जब ये T1 डिग्री सेंटीग्रेड पर होगा, ये T2 डिग्री सेंटीग्रेड पर होगा, ग्रेटर देन T1 आ जाएगा, ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1। तो ये रेडियस निकल के जाता है, रेडियस इक्वल हो जाएगा d अपान यहाँ पर अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 इनटू डेल्टा t, ये इतना आ जाएगा r इक्वल टू d अपान अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 इनटू डेल्टा t, r इक्वल टू हो जाएगा d अपान अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 इनटू डेल्टा t। ठीक, ये रेडियस कहलाता है बाइमेटेलिक स्ट्रिप का रेडियस, ये इतना निकल के आएगा। अब अगर हमको निकालना हो कि डिफरेंट रॉड्स हैं, डिफरेंट टेम्परेचर पर उनका डिफरेंस इन लेंथ अगर ये कांस्टेंट रहे तो उसमें क्या कंडीशन निकल के आएगी। डिफरेंट मटेरियल की रॉड, ठीक है, डिफरेंट टेम्परेचर पर अगर उनकी रॉड्स, जो दोनों रॉड्स हैं उनका डिफरेंस, लेंथ का डिफरेंस अगर हर टेम्परेचर पर कांस्टेंट रहे, अगर कांस्टेंट रहे उनका डिफरेंस, तो उसमें रिलेशन क्या निकल जाएगा। ठीक है, तो अब ये कंडीशन आपको अगली कंडीशन बताते हैं। नेक्स्ट कंडीशन, ये कंडीशन अगर आपने निकाला, कंडीशन अगर निकालने हो, कंडीशन अगर निकालनी है, मान लीजिए डिफरेंस इन लेंथ ऑफ डिफरेंट रॉड एट ऑल टेम्परेचर, इज कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट रहे तो इसकी कंडीशन क्या निकल जाएगी, डिफरेंस इन लेंथ ऑफ डिफरेंट रॉड्स एट ऑल टेम्परेचर इज कांस्टेंट। डिफरेंस इन लेंथ ऑफ डिफरेंट रॉड्स एट ऑल टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो इसमें कंडीशन क्या निकल जाएगी, देखिए अब मान लेते हैं ये यहाँ पर, ये अगला केस हमारा आ गया। अब मान लेते हैं एक रॉड हमारे पास, ये इसके लेंथ, इसका अल्फा 1 दे रखा, इसका लेंथ कितना है L1। ठीक, ये एक दूसरी रॉड, ये ऐसे, ये अल्फा 2 मटेरियल की, इसके लेंथ कितना है L2। ठीक, ये सब इनिशियल टेम्परेचर पे T1 पे है, T1 डिग्री सेंटीग्रेड दोनों। अगर इनका डिफरेंस निकालते हैं L2 माइनस L1, कुछ भी आएगा ये कांस्टेंट रखना, दोनों का अगर डिफरेंस निकालेंगे लेंथ का तो L2 माइनस L1 कुछ ना कुछ आएगा। मान लीजिए करा कि लेंथ हमेशा इतना ही रहना चाहिए, तो उसकी कंडीशन क्या आएगी। अब इसको मान लीजिए हमने हीट कर दिया, अब अगर हीट कर देंगे तो इसका टेम्परेचर जो है ये चेंज हो जाएगा, ये आ जाएगा L2 आ जाएगा। ठीक, इसका अगर हीट कर दिया इसका टेम्परेचर कितना आ जाएगा, ये लेंथ कितना आ जाएगा, L1 था, L1 डैश हो जाएगा, L1 डैश ये इतना हो जाएगा। और इसको अगर हीट कर दिया यहाँ पर, ये L2 डैश ये इतना आ जाएगा, ये अल्फा 2 ये इतना आ जाएगा, ये अल्फा 1 तो है, ये तो है, ये उससे अगर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब कह रहा है इस पोजीशन में भी L2 डैश माइनस L1 डैश, अब जो ये लेंथ आ गई, जो वो लेंथ आई, दोनों निकाल के इतना हो जाएगा, कांस्टेंट कर देते हैं। ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन, ये कह रहा है ये कांस्टेंट होना चाहिए। तो अगर ये कांस्टेंट रहेगा, फर्स्ट और सेकंड को अगर हम बराबर करते हैं, फर्स्ट इक्वल टू सेकंड, ये हो जाएगा L2 डैश माइनस L1 डैश, ये इक्वल टू जाएगा L2 माइनस L1, ये इतना आ जाएगा। ठीक, अब L2 डैश अगर ये लेंथ निकालेंगे L2 डैश कितना हो जाएगा, L2 डैश अगर निकालते हैं L2 डैश को हो जाएगा L2 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा t। L1 डैश निकालेंगे कितना हो जाएगा, L1 1 प्लस अल्फा 1, टेम्परेचर बराबर। अब हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करें L2 डैश माइनस L1 डैश, ये जो आया निकल के ये इक्वल हो जाएगा L2 माइनस L1
L2 डैश की जगह ला के रखे L2 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी माइनस L1 डैश या L1 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी, ये इक्वल हो जाएगा L2 माइनस L1, ये इतना आ जाएगा यहाँ। अब यहाँ पर ये हो जाएगा L2, इसको ओपन कर दो, L2 अल्फा 2 डेल्टा टी माइनस L1 अल्फा 1 डेल्टा टी, ये इसको हो जाएगा L2 माइनस L1। तो ये माइनस L1 इक्वल इधर माइनस L1 L2 ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा L2 अल्फा 2 डेल्टा टी, ये माइनस इसको इधर ले लीजिए L1 अल्फा 1 डेल्टा टी ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा L1 अल्फा 1 ये L2 अल्फा 2, ये रिलेशन निकल जाएगा। अगर डिफरेंस इन लेंथ कांस्टेंट रहेगा, डिफरेंस इन लेंथ अगर कांस्टेंट रखते हैं दो रॉड का डिफरेंस, दो डिफरेंट रॉड का डिफरेंस इन लेंथ अगर हम कांस्टेंट रखें वो चेंज ना हो हर टेम्परेचर पर, तो उनका आएगा 1 1 कर दिए, पहले रॉड की लेंथ उसका अल्फा L1 अल्फा 1, दूसरी रॉड की लेंथ उसका अल्फा L2 अल्फा 2 L1 अल्फा 1। यानी जब भी कभी आपसे पूछेगा ऐसे केस दिया रहेगा, इस तरीके से केस दिया रहेगा, तो वहां पे आपको कहेगा ये आपका जैसे L स्टील है, स्टील अल्फा स्टील, दोनों का L और अल्फा बराबर कॉपर है, L कॉपर और अल्फा कॉपर, दोनों को साथ साथ बराबर कर दिए। याद करने का तरीका है, ये याद रखना पड़ेगा, ये डेरिवेशन वेरिएशन से कोई मतलब नहीं है आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना। रिजल्ट क्या याद रखना है, L1 अल्फा 1 बराबर L2 अल्फा 2, L और एक ही रॉड का L और अल्फा का मल्टीप्लाई बराबर हो जाएगा सेकंड रॉड की L और अल्फा के मल्टीप्लाई के बराबर आ जाएगा। ठीक, ये मैंने आज आपको बता दिया, इसमें रिलेशन बता दिए, क्या कहते हैं ये इस पूरे लेक्चर में। अभी इसमें एक और चीज है, अगर ये निकालना हो अपने को स्केल्स, डिफरेंट टाइप के स्केल्स हो, अगर स्केल का अपने को निकालना हो रीडिंग कैसे लेंगे टेम्परेचर, तो इसमें जब भी स्केल की रीडिंग लेना हो तो और टेम्परेचर चेंज हो रहा हो, टेम्परेचर चेंज होने से स्केल की रीडिंग, जैसे स्केल मतलब वाला थर्मोमीटर वाला स्केल नहीं, जैसे आपका मीटर स्केल है, ठीक है। अब मीटर स्केल कहीं कहीं फीते का बना रहता है, कहीं लकड़ी का बना रहता है स्केल, आपने कहीं स्टील का भी आपने देखा होगा, कहीं आयरन का भी देखा होगा। तो आयरन और स्टील वाले बात करें, इस पे टेम्परेचर का इफेक्ट आएगा, इस पे टेम्परेचर का इफेक्ट आता है आयरन और स्टील वाले पे, ठीक है। तो आयरन और स्टील वाले पर उसका देखना रहेगा, उसको देखते हैं कैसे जो है। ये भी आयरन और स्टील वाले का आज मैंने आपको जो है इसमें आपको बता दिया है। सबसे पहले भी आपको क्या बताया, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। सबसे पहले एक तो स्ट्रेन बताया, स्ट्रेन कितना होता है अल्फा डेल्टा टी, फिर उसके बाद स्ट्रेस बताया थर्मल स्ट्रेस वाई अल्फा डेल्टा टी। अगर फोर्स निकालते हैं तो यार एफ अपान एरिया हो जाएगा, ये एफ अपान एरिया इधर चला जाएगा अल्फा डेल्टा टी, स्ट्रेस की जगह फोर्स अपान एरिया लिखो, फोर्स यहाँ रहेगा, एरिया इधर आ जाएगा। फिर उसके बाद टाइम पीरियड होता है पेंडुलम के केस में, पेंडुलम केस में dt अपॉन t ये हाफ अल्फा डेल्टा टी होता है, लॉस और गेन पर सेकंड होता है, और dt अपॉन t ये इक्वल हो जाएगा हाफ अल्फा डेल्टा टी 86400, लॉस और गेन ये पर डे आप निकाल के दिए, ये पर सेकंड निकाल के दिए लॉस और गेन, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया यहाँ पर पेंडुलम केस हो गया, फिर स्ट्रेस बता, थर्मल स्ट्रेस बता दिया, पेंडुलम केस बता दिया, फिर आपको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I डैश इक्वल टू I नॉट, ये हो जाएगा I नॉट 1 प्लस ट्वाइस अल्फा इनटू डेल्टा टी, ये आपको बताया मोमेंट ऑफ इनर्शिया इससे चेंज हो जाता है। फिर आपको बताया बाई मेटालिक स्ट्रिप बताया, बाई मेटालिक स्ट्रिप R डैश इक्वल टू हो जाएगा R नॉट, R डैश इक्वल टू D, ये हो जाएगा अपॉन 1 प्लस R डैश इक्वल टू D अपॉन अल्फा 2 माइनस अल्फा 1, और ये हो जाएगा डेल्टा टी। जिसका अल्फा ज्यादा होगा वो अल्फा 1, जो ग्रेटर होगा वो यहाँ लिखा जाएगा माइनस, ग्रेटर अल्फा कन्वेक्स कर लेगा। फिर अभी आपको चेंज इन डिफरेंस इन लेंथ ऑफ रॉड्स एट ऑल नॉर्मल टेम्परेचर पर सेम हो, डिफरेंस इन लेंथ ऑफ रॉड्स इज सेम एट ऑल नॉर्मल टेम्परेचर,
देन इसकी कंडीशन निकल के आती है L1 अल्फा 1 बराबर L2 अल्फा 2, इनका दोनों को मल्टीप्लाई, ये बताया। एक केवल स्केल करेंगे हुआ और इसके बाद फिर इस पर प्रॉब्लम्स हैं, और नेक्स्ट क्लास में उसका स्केल बता करके फिर आपको जो है प्रॉब्लम्स कराएंगे आगे। आज बस इतना है।